तो देखिए, महाकुंभ की महिमा को बढ़ाने के लिए और दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक एक मंच से सनातन की शक्ति को दर्शाने के लिए धर्म संसद बोर्ड का आह्वान किया गया है, जिसमें तमाम साधु संत पहुंच रहे हैं और सीधे तौर पर सनातन बोर्ड को कैसे मूर्त स्वरूप में तब्दील करना है, कैसे उसे जमीनी तौर पर लाना है, एक बड़ा स्वरूप देना है, इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी पर दिखाते हैं एक रिपोर्ट। महाकुंभ से संतों की पुकार, सनातन बोर्ड की दरकार। सनातनियों की संगत, संगम में धर्म संसद। महाकुंभ करेगा साकार सनातन बोर्ड को आकार। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुओं पर होते अत्याचार को रोकने के लिए, सनातनी संस्थान और हिंदू राष्ट्र के उत्थान के लिए एक बार फिर धर्म रक्षकों ने हुंकार भरी, एक बार फिर ऐलान किया धर्म संसद का, जिसके दरकार थी सनातन बोर्ड की जरूरत को पूरा करने के लिए। अब हर हिंदू की डिमांड सनातन बोर्ड है। यही वजह है कि संत समाज ने दिल्ली में हुई धर्म संसद के बाद अब दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मंच महाकुंभ में धर्म संसद के आयोजन का ऐलान कर दिया। सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन परंपराओं को बचाए रखने के लिए सनातन बोर्ड होना अति आवश्यक है। इसीलिए हमने ये चिंतन किया है, ये विचार किया है। हम बहुत जल्दी, अभी हमने 27 जनवरी को धर्म संसद यहाँ प्रयागराज में रखा हुआ है, काली सड़क पे है। जहां शासन प्रशासन एक तरफ तैयारी महाकुंभ के दिव्य भव्य स्वरूप की कर रहा है, तो दूसरी तरफ संत समाज कुंभ को सार्थक बनाने समसामयिक मुद्दों पर मंथन की तैयारी में है। यही वजह है कि महाकुंभ में धर्म संसद का आयोजन होगा। 27 जनवरी को धर्म संसद के आयोजन का ऐलान किया गया। प्रमुख संतों और ऋषियों की इसमें सभा होगी। चारों पीठों के शंकराचार्य भी शामिल होंगे, तो 13 अखाड़ों के प्रमुख भी शिरकत करेंगे। सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पास करने के बाद प्रस्ताव को केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा, जिसे लेकर संतों ने कहा कि हमारा लक्ष्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड की स्थापना करना है, जो बिना किसी कमी के सनातन धर्म के सिद्धांतों को कायम रखे। हम लोगों ने अपना पक्ष अपने अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज के पास रखा कि ये सनातन बोर्ड मांग तो चल रही है, इसका क्या बना, क्या मांग हो, क्या है, ये नहीं बनावे। सनातन बोर्ड सुन रहे हैं चारों तरफ, कोई रैली निकाल रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रारूप तैयार नहीं हुआ। उसी की रूपरेखा तैयार हम लोग 27 को सभी साधु संत बैठ करके अखाड़ा परिषद के सानिध्य में होगा। सनातन बोर्ड का जो गठन होगा उसका बायलाज संत महापुरुष 13 अखाड़े के संत लिखेंगे और 13 अखाड़ों के संतों के साथ एक 27 जनवरी को अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज जी के सानिध्य में लाखों संत होंगे और जिसमें सभी संत अपने प्रस्ताव रखेंगे। जहां संगम के साथ साथ पूरा नगर सनातनियों की संगत का इंतजार कर रहा है, वहीं साधु हो या संत, आचार्य हो या महंत, हिंदू समाज के मिलते साथ के बाद एक स्वर में सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि महाकुंभ के सबसे बड़े धार्मिक मेले में लगने वाली धर्म संसद के मंथन से सनातन बोर्ड का अमृत कब निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साल 2025 के कुंभ मेले का आयोजन खास ही नहीं, दिव्य, भव्य और अलौकिक होने वाला है, जिसमें श्रद्धालुओं की संख्या से लेकर के तैयारियों तक पर रिकॉर्ड बनते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि रिकॉर्ड यहां पर कायम किए जाएंगे। महाकुंभ में बनेंगे कई रिकॉर्ड्स। क्या क्या वो रिकॉर्ड्स होने वाले हैं? 3 दिन के लिए प्रयागराज की आबादी 41 देशों से ज्यादा रहेगी। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम लगातार बता रहे हैं। 3 दिन मौनी अमावस्या उसके पहले और बाद में होंगे। और आपको बता दें कि महाकुंभ का आमंत्रण किस किस को दिया गया है, ये भी हम आपको साथ के साथ बता रहे हैं। डेप्यूटी सीएम को इसका आमंत्रण दिया गया है। यहां पर देखिए साफ तौर पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को भी निमंत्रण भेजा गया है। मंत्री ए के शर्मा को भी गुजरात में आमंत्रण दिया गया है। और इसके अलावा देखिए मंत्री
मंत्री ओम प्रकाश राजभर। आपको बता दें ये तमाम जो फहरिस्त है, ये लिस्ट जो है यहाँ पर आमंत्रण को लेकर के सामने आ रखी है, ये तमाम नाम जिन्हें महाकुंभ को लेकर के आमंत्रण दिया गया है। तो साथ ही साथ देखिए महाकुंभ होने वाला है, आस्था का यहाँ पर सराबोर, जिस तरीके से पवित्रता को लेकर के इसका जिक्र होता ही है, और इस बार तो आधुनिकता का तड़का भी लग रहा है। और लगातार हम आपको बता रहे हैं महाकुंभ का जो ये इस बार जो सैलाब देखने को मिल रहा है, जन सैलाब इधर एकत्रित होगा, ये अपने आप में दिव्य, अलौकिक और महाविहंगम होने वाला है। तो दिव्य महाकुंभ भव्य किस तरीके से होगा ये हम लगातार आपको बता रखे हैं। तो मंत्री ओम प्रकाश राजभर, ये तमाम जो नाम है ये सामने आए हैं, आमंत्रण इन सभी को दिया गया है। तो महाकुंभ का मंच जो है वो सज चुका है, तैयारियां हो चुकी हैं और रिपोर्ट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां हुई है। ग्राफिक्स के जरिए मैंने आपको जानकारी दी कि किस किस को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन महाकुंभ को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है और होम गार्ड की भी तैनाती की गई ताकि आपदा के समय या फिर श्रद्धालु को किसी भी मदद की अगर जरूरत हो तो वहां पर वो तैनात रहे। इस पर आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में मैं इस वक्त मौजूद हूं और मेरी मौजूदगी है संगम में, जहां पर 3 नदियों का मिलन होता है, पवित्र नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती का। और आपको बता दें कि यहीं पर यानी कि संगम नगरी में ही महाकुंभ की महा तैयारियां चल रही है। और मैं लगातार आपको देखिए तस्वीर दिखा रही हूं जहां पर घाटों पर जबरदस्त तरीके से यहां पर हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है महाकुंभ की, वैसे वैसे अब तैयारियां और जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों को उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित कर दिया है कि आप हर एक चीज पर बारीकी से ध्यान रखें ताकि श्रद्धालु जब यहां पर पहुंचे तो उन्हें किसी भी तरीके से कोई भी कमी नजर ना आए, ना कोई परेशानी नजर आए। सबसे पहले घाटों की तस्वीर देखिए 4000 हेक्टेयर में जो ये मेला है वो पूरा फैला हुआ है। घाटों की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, घाट पर किस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है, चेंजिंग रूम की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें कि आरती की अलग व्यवस्था की गई है ताकि जब हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में अगर यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे, स्नान करने के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें किसी भी तरीके से असुविधा का सामना ना करना पड़े। और यहाँ पर देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक घाट नजर आएंगे, यानी कि 50 से ज्यादा घाट यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। तो देखिए हम आपको बता दें कि स्वच्छ होगा महाकुंभ, यही थीम है इस बार की। कुंभ में पश्चिमी यूपी के उद्योग बंद रखेंगे कामकाज अपना पूरा। 11 जिलों में 500 से ज्यादा उद्योगों को निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अलग ही तस्वीर देखने को मिलेगी, आधुनिकता का एकदम तड़का जबरदस्त देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये स्वच्छता जो है उसके साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, ये साफ ख्याल रखा जाए, इस बात के निर्देश भी दिए गए हैं। उद्योग मालिकों को शून्य उत्सर्जन के लिए कहा गया है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं ताकि वाटर पॉल्यूशन ना हो। 11 जिलों में सतर्कता समिति निगरानी करेगी। 11 जिलों में लगातार एक लंबी चौड़ी टीम रहेगी। उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। जो भी नियमों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरीके की लापरवाही ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि किस तरह से क्या कुछ नियम है जो बढ़ते जाएंगे इस बार के विहंगम महाकुंभ में। दिव्य, भव्य और स्वच्छ कुंभ के लिए मेला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। स्वच्छता 2019 के अर्ध कुंभ में प्रमुख हथियार बनकर साबित हुआ था और आपने भी वह दृश्य देखा होगा जब स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता कर्मियों के पांव धुले थे, थाली में पानी लेकर के, सफ़ेद तौलिया हाथ में लेकर। वह दृश्य पूरे देश को चौकन्ना कर दिया था कि किस तरह से स्वच्छता कर्मियों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छता का जो स्थान है उसको गांधी जी ने भी बतलाया था और हर नागरिक को पता है कि स्वच्छता का जीवन में क्या भूमिका है। ऐसे में महाकुंभ में स्वच्छता को लेकर के मेला प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है उसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। आप देख सकते हैं कि सार्वजनिक शौचालय जिनकी संख्या लगभग 1.5 लाख के करीब है और पूरे मेला में सभी सेक्टर्स में, सभी प्रमुख मार्गों पर सार्वजनिक शौचालय निःशुल्क मेला प्रशासन लगा रहा है ताकि जो श्रद्धालु आए, जो यात्री आए, वो इनका उपयोग कर सकें।
आपको बता दें कि महाकुंभ में कई रिकॉर्ड्स अब तक बन चुके हैं। 3 दिन के लिए प्रयागराज की आबादी, आपको बता दें कि 41 देशों से भी ज्यादा पिछली बार भी नजर आई थी। 3 दिन मौनी अमावस्या उसके पहले और बाद में होंगे। लगातार आपको रिकॉर्ड्स की जानकारी हम दे रहे हैं और करीब 6.5 करोड़ लोगों के प्रयागराज में होने की उम्मीद इस बार जताई जा रही है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए। जी हाँ, प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े शहरों से ज्यादा आबादी इस बार होने वाली है और इसी को लेकर के पुख्ता प्रबंध पहले से कर लिए गए हैं। होमगार्ड्स की तैनाती वहां पर की गई है। आपको ग्राउंड रिपोर्ट पे हमने दिखाई थी। 12 ऐसे देश हैं जिनमें कुल 7 लाख लोग रहते हैं और इसी के साथ साथ 12 लाख से ज्यादा कल्पवासी कुंभ में जब तब इस बार करते हुए नजर आएंगे। साधु संत यहां पर पहुंचने वाले हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए भी लोग नजर आएंगे। खास इंतजाम किए गए और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया, लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे जगह जगह पर जो तैयारियां की गई है प्रशासन और सरकार की तरफ से। प्रियंका, इसी खबर पर पुनीता और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। सबसे पहले पुनीता के पास चलते हैं। पुनीता, हम लगातार देख रहे हैं, आपकी अभी हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी, बहुत ही शानदार तरीके से आप तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, लेकिन ये बताइए कि इस बार महाकुंभ में क्या कुछ अलग देखने को मिल रहा है, क्या खास तैयारियां वहां पर की जा रही हैं, क्योंकि आप शायद घाट के पास ही खड़ी हुई हैं। बिल्कुल प्रियंका, देखिए भव्य दिव्य स्वच्छता और आधुनिकता, इसका संगम जो है इस बार महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। 2012 में जब महाकुंभ हुआ था और इस बार यानी कि 2012 से 3 गुना बड़ा इस बार जो है महाकुंभ होने वाला है और यही वजह है कि जैसे जैसे महाकुंभ की तैयारी नजदीक आ रही है वैसे वैसे तैयारियां जो है व्यापक रूप पर देखने को मिल रही है। हालांकि 1 महीने का समय है, लेकिन इसके बावजूद भी हर स्तर पर यहाँ पर काम जारी है। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हर एक घाट, 50 से ज्यादा घाट को तैयार किया जा रहा है और वहां पर साफ तौर पर यह ख्याल रखा जा रहा है कि जब आस्था की डुबकी लगेगी तो वहां पर श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। देखिए वाटर बैरिकेडिंग ये मैं आपको दिखा रही हूं। यहां पर ये वाटर बैरिकेडिंग आपको तकरीबन हर घाट पर नजर आएगा, क्योंकि यहां पर एक दायरा बनाया गया है कि यहां पर जो श्रद्धालु पहुंचे इसी के अंदर रहकर आस्था की डुबकी लगाएंगे, उसके बाहर, क्योंकि गहरा वहां पर नदी जो है काफी गहरी है तो उसके बाहर ना जाए, तो ये बैरिकेडिंग जो है सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए हैं। इसके अलावा ये पीपा पुल हम आपको दिखा रहे हैं, ये 30 से ज्यादा पीपा पुल हर घाट पर आपको नजर आएंगे, यानी कि एक घाट से दूसरे घाट तक अगर श्रद्धालु जाना चाहें तो वो आसानी से जा सकते हैं, यानी कि सुविधा का यहाँ पर बखूबी ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा प्रशासनिक तौर पर हर एक चीज पर निगरानी रखी जा रही है, खास करके जो देश से विदेश से जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए वीआईपी घाट जो है अलग से बनाए गए हैं। चेंजिंग रूम वहां पर बनाए जा रहे हैं घाटों के पास ही, ताकि जो महिलाएं हैं जिन्हें काफी दिक्कत होती है चेंजिंग करने में, उन्हें किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो, उससे ध्यान में रखते हुए भी हर एक घाट पर